चलें कि एक सरकारी हेडमास्टर को और पिस्टल्स के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि लोकसभा इलेक्शंस में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे एक हेडमास्टर को जो है वो हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और सैल्यूट करना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस को और इंडियन आर्मी को, जिनकी तरफ से जो है वो ये कहें कि जनाब इस ऑपरेशन में जो है वो एक सरकारी हेडमास्टर को पिस्टल और ग्रेनेड्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। हैरानगी की बात है कि जनाब ये कहें कि एक सरकारी हेडमास्टर है और पुंछ का रहने वाला ये बताया जा रहा है। और किस तरह से जनाब खा जो है वो हिंदुस्तान की रहा था लेकिन गुण जो है वो पाकिस्तान के गा रहा था और काम जो है वो जम्मू कश्मीर में रहकर पाकिस्तान के लिए कर रहा था। लेकिन सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने आपको बताने चले कि आज यानी कि 21 अप्रैल को इससे जो है वो गिरफ्तार किया और सुरक्षा बलों के एक जो है वो अभियान में इस कमरुद्दीन नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर के घर से जो है वो ये कहें कि कुछ विदेशी पिस्टल और ग्रेनेड और हथगोले भी जो है वो बरामद किए गए हैं। और जिसमें कमरुद्दीन की बात करें तो ये एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है, लेकिन सुरक्षा बलों का दावा है कि हथियारों की जमाखोरी जो है वो लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने को लेकर जो है वो इसके द्वारा साजिश जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सरकारी हेडमास्टर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या ये कहें कि जनाब इंडियन आर्मी की बात करें तो ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेकिन सैल्यूट करना होगा डीजीपी आर सवैन जी को और खासकर पुंछ जिले में तैनात एसएसपी कंसर्निंग जो भी है। और आपको बताने चले जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को लोकसभा चुनाव में आतंकी वारदात किए जाने की एक जानकारी मिली थी और इसके बाद 6 सेक्टर के 39 आरआर रोमियो फोर्स ने जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी पुंछ के साथ मिलकर जो है वो हरिबुड़ा में एक वहां पर अभियान चलाया और जिसमें एक कमरुद्दीन नाम के एक रजिस्टर्ड जो ओवरग्राउंड वर्कर था, इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया और इसके घर में वहां पर छापेमारी करके विदेशी पिस्टल और ये कहें कि जनाब कुछ ग्रेनेड्स और कुछ जो है वो हथगोले भी इससे बरामद किए गए और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और पूरे तरीके से पूरे एरिया को जो है वो इस समय यहाँ पर सुरक्षा बल खंगालने की कोशिश करें और पता लगाने की कोशिश करें कि जनाब और कितने लोग इस हेडमास्टर के साथ मिले हो सकते हैं। तो काफी हैरानगी है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से इस हेडमास्टर को तनख्वाह भी जो है वो मिल रही थी, लेकिन बावजूद उसके ये हेडमास्टर जो है वो ऐसा काम कर रहा था जनाब जो कोई भी जो है वो सोच भी नहीं सकता है। तो ऐसे में आप भी जो है वो जरूर सुझाव दीजिएगा कि आखिरकार इस हेडमास्टर के खिलाफ जो है वो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर एक सरकारी हेडमास्टर को विदेशी पिस्टल और ग्रेनेड्स के साथ साथ हथगोलों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब ये एक ओवरग्राउंड वर्कर था और ऐसे में काफी देर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहकर वहां पर एक तो सरकारी ये कहें कि नौकरी भी कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यहां पर काम कर रहा था और यहां की पूरी जानकारी जो है पाकिस्तान को देता था। लेकिन ये कहें कि जनाब लोकसभा इलेक्शंस में गड़बड़ी करने की ये जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुका था और पूरा जो जखीरा था वो जो है वो जमा कर चुका था। लेकिन उससे पहले इसे जो है वो एसओजी की बात करें या फिर 39 आरआर जो रोमियो फोर्स है उनके द्वारा जो है वो ये कहें कि मिलकर वहां पर अभियान चलाया गया और इसमें कमरुद्दीन नाम का ये एक हेडमास्टर है। जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से अगर आप इस समय इस खबर को देख रहे हैं और खासकर अगर आप पुंछ से खबर देख रहे हो तो जनाब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस हेडमास्टर के बारे में जो है वो जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा कि किस तरह से पुंछ जिले से ताल्लुक रखने वाला ये कमरुद्दीन नाम का जो हेडमास्टर है ये जो है वो इसके घर की तलाशी जब जो है वो सुरक्षा बलों ने ली है तो इसके पास से कई सारे हथियार जो है वो मिले हैं और ऐसे में जब जनाब तलाशी के दौरान जो है वो इसके घर से ये हथियार और जो भी ये सामान मिला तो जनाब सुरक्षा बल भी हैरान हो गए और वो भी जो है वो चौंक गए कि आखिरकार एक सरकारी हेडमास्टर कमरुद्दीन के घर में जो है वो ये सब विदेशी पिस्टल जो है वो कैसे जो है वो यहाँ पर पाई गई है। उसके घर से आपको बताने चले कि हथगोले इसने जो है वो हथगोले भी वहां पर छिपा कर रखे गए थे और सुरक्षा बलों ने कमरुद्दीन ने ये यहाँ से जो है वो एक ये कहे कि पाकिस्तानी पिस्टल और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए और बरामद की गई खेप का इस्तेमाल जो है वो पुंछ इलाके में जो आने वाले जो ये कहें कि लोकसभा इलेक्शन है वहां पर गड़बड़ी करने के लिए
किए जाने का जो है वो शक है और ऐसे में तलाशी अभी भी जारी है। लेकिन पुंछ में आपको बताने चलें कि 17 अप्रैल को एक आतंकी ठिकाने से 3 आईडी जो है वो बरामद किए गए थे। लेकिन उससे पहले ये कहें कि जनाब लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों के हाथ में पुंछ में वहां पर लगी है, जिसमें एक सरकारी हेडमास्टर को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कई सारे जो विदेशी हथियार हैं, जिसमें पिस्टल की बात करें, ग्रेनेड्स की बात करें, ये कहें कि जनाब जो हथगोले हैं वो बरामद किए हैं और फिलहाल जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। लेकिन तलाशी अभियान जो है वो अभी भी जारी है और अभी फिलहाल पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार और कितने लोग जो है वो इस सरकारी हेडमास्टर के साथ जुड़े हो सकते हैं। काफी अफसोस है कि जनाब किस तरह से इस कमरुद्दीन नाम के जो सरकारी हेडमास्टर है, तो इसको जो है वो सरकार की तरफ से लाखों की हिसाब से जो है वो तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन ना जाने फिर भी क्या वजह थी कि उससे भी इसका जो है वो पेट नहीं भर रहा था और इसने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में रहकर ये जासूसी का काम करना शुरू किया, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर यहाँ पर ये काम कर रहा था और ये कहें कि जनाब यहाँ की पूरी जानकारी जो है वो ये पाकिस्तान को देता था और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा ये कहें कि जनाब ये बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दे सकता था। लेकिन उससे पहले सैल्यूट है हमारी पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस को और एसओजी पुंछ को और खासकर जो भी हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को ये कहें कि जनाब टाला है और एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, जिसमें इस कमरुद्दीन नाम के जो हेडमास्टर है इसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं तो ये कहूंगा पुलिस से कि इस सरकारी हेडमास्टर की इस तरह से खातिरदारी की जाए कि जनाब आइंदा अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करने के लिए ये कहें कि जनाब करना तो दूर बल्कि जो है वो सोच भी ना सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला ये सरकारी हेडमास्टर है जिसका नाम जो है कमरुद्दीन जो है वो बताया जा रहा है। अफसोस है कि किस तरह से सरकारी मुलाजिम जनाब अगर ऐसा करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात किस कदर बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो आने वाले टाइम में किस दिशा की ओर जा सकता है। जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये कहेंगे कि इस सरकारी हेडमास्टर को ऐसा सबक सिखाया जाए, इसकी ऐसी खातिरदारी की जाए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम जो है वो करना तो दूर बल्कि सोच भी ना सके। और इसका जो परिवार है जो कहीं ना कहीं ये कहें कि इसके साथ मदद कर रहे थे या और भी जो लोग इसके साथ मिले हुए थे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो जो है वो शांत तरीके से बना रह सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ से जिस तरह से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई कि एक सरकारी जो हेडमास्टर था जिसका नाम जो कमरुद्दीन बताया जा रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जनाब ये जो है वो इसने जो है वो वहां पर इसके पास से हथियार जिसमें ये कहें कि विदेशी पिस्टल हैं और चीनी जो ग्रेनेड हैं वो इससे बरामद किए गए हैं और कुछ हथगोले भी इससे पुलिस ने बरामद किए और अभी फिलहाल बरामदगी जो है वो और भी इससे की जा सकती है। सर्च ऑपरेशन जारी है और भी जो जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जिंदाबाद रूल किया गया। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।